एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी आइडियाज़ में। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण में हमारा आज का टॉपिक है अंकों या अक्षरों की सतत या बारंबारता श्रृंखला। मतलब वो अंक बार बार रिपीट होते रहेंगे, एक निश्चित श्रृंखला में रिपीट होते रहेंगे। अंकों या अक्षरों की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रमानुसार बार बार होती रहती है, उसमें बीच में गैप होगा, उसको आपने ढूंढना होता है कि वो क्या होता है करके। तो आज हमारा टॉपिक है अंकों अक्षरों की सतत या बारंबारता श्रृंखला। इससे पहले हमने देख लिया है दोस्तों श्रृंखला परीक्षण में संख्या श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, संख्या अक्षर श्रृंखला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है अंकों या अक्षरों की सतत या बारंबारता श्रृंखला। सबसे पहले नॉर्मल सा उदाहरण दूंगा दोस्तों कि ये होता कैसे है ताकि आपको समझ में आ सके। नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा, 1-2 अंकों का दे रहा हूँ अभी, 10 4 1 10 3 4 1 2 3 10 2 3 4। अब आपको बताना है कि ये खाली जगह में कौन सा अंक आएगा। जो ये खाली जगह है आपको अब इसे मिलान करना होता है कि ये अंकों की श्रृंखला किस हिसाब से चल रही है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों 4-4 करके इसका जोड़ा बना लो, 1 2 3 4, 4 का जोड़ा हो गया, 1 2 3 4। अब इस जोड़े से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें करके। फिर 1 2 3 4 का जोड़ा हो गया और 1 2 3, चौथा इसमें है नहीं तो उसके आगे आता है इसके आगे भी आएगा। तो अब देख सकते हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 की गिनती चल रही है इसमें। इस जोड़े में आपको तीसरा वाला आपके पास नहीं है, इस जोड़े में आपका दूसरा वाला नहीं है, इस जोड़े में आपका चौथा वाला नहीं है, अब इस जोड़े में पहला वाला नहीं है आपके पास। तो आपको समझ में आ गया 1 2 तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर में यहाँ पर है आपके पास, तो यही होगा यहाँ पर 3 आएगा ना। और इस जोड़े में दूसरा वाला नहीं है दूसरे नंबर पे, तो यहीं पर है हमारे पास, दूसरे नंबर पे यहाँ पर हो जाएगा 2। और इस नंबर पे चौथे नंबर पे नहीं है, चौथे नंबर पे इस वाले जोड़े में है हमारे पास, इस वाले जोड़े में चौथे नंबर पे है 4। और 2 3 4 हो गया और लास्ट में फिर क्या आएगा, 2 3 4 के बाद फिर एक आ रहा है ना दोस्त, 2 3 4 फिर एक आ रहा है, फिर 2 3 4 फिर एक आएगा, ऐसे तो आएगा 2 3 4 फिर आएगा 1 1 2 3 4। यहाँ पर 2 डैश हैं, यहाँ पर 1 डैश और है दोस्तों, 4 और 2 के बीच में 1 डैश और है, यहाँ पर 1 आएगा। 1 2 3 4 ये हो गया क्लियर आपका। तो आपका डैश कितने थे, 1 यहाँ पर था, 1 यहाँ पर था और 1 यहाँ पर था 3 के बाद और एक 2 से पहले, तो कितने जगह था, 4 जगह, 1 2 3 4। तो हमारा क्या आया, 3 2 4 और 1, ये हमारा उत्तर हो गया दोस्तों, 3 2 4 1। समझ में आया नहीं आया दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपरों में अक्सर आता है ए बी वाला, ए बी डैश डी डैश ए बी ए डैश ए बी ए डैश हो गया, एन ए डैश बी ए डी एन ए डैश बी। अब इसमें हमने जोड़ा ढूंढना पड़ेगा दोस्तों कि ये हो कैसे रहा है, ये जोड़ा कैसे बन रहा है। ए बी डैश डी डैश ए बी ए डैश एन ए डैश बी ए डी एन ए डैश बी। अब हमने इसमें देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है ये। इसमें दोस्तों कितने ही शब्दों का या कितने ही अंकों का जोड़ा हो सकता है। अब हमने देखना पड़ेगा कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पर 2 ये आ रहा है,
तो इसका मतलब है कि एक ए पहला है और एक ए लास्ट है, एक ए पहला है एक ए लास्ट है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 अंकों का हमने 6 शब्दों का हमने जोड़ा बनाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। ये ए है दोस्तों, दिख रहा होगा, ये लास्ट ए है, ए है ये ए। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नहीं तो ए है ये। 1 2 3 4 5 6 अंकों 6 शब्दों का हम बनाते हैं। फिर ये ए बी ए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा दोस्तों ये। फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा। फिर ये 2 बच जाएगा। तो अब हमको इसी में से ढूंढना होता है कि कहाँ पर से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पर 1 नंबर पे ए है, 2 नंबर पे बी है, 3 नंबर डैश है, 4 नंबर डी है, 5 नंबर डैश है, 6 नंबर ए है। तो वैसा ही हमने आगे भी ढूंढना है। जो इस नंबर जो यहाँ खाली होगा यहाँ भरा होगा, जो यहाँ भरा होगा वहाँ खाली होगा। तो इधर से उधर डालना होता है हमको, सिंपल होता है दोस्तों। अब इसको भी देख लो, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता चल जाएगा 1 नंबर यहाँ भी भरा है, यहाँ भी भरा है, 2 नंबर यहाँ भरा है, यहाँ भी भरा है, 3 नंबर यहाँ खाली है, 3 नंबर यहाँ क्या है ए, तो ए आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, ऐसे आसानी होगी। 4 नंबर यहाँ खाली है, यहाँ भरा है, तो यहाँ क्या है डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी। 5 नंबर एन है, यहाँ खाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। 6 नंबर ए है यहाँ भी और ए यहाँ भी है, तो हो गया क्या ए बी ए डी एन ए, ए बी ए डी एन ए। अब ऐसे ही श्रृंखला आगे भी चलेगी दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर खाली है, 2 3 4 5 6 ऐसे लगाना। अब 1 नंबर खाली है, 1 नंबर में क्या है हमारा पिछली श्रृंखला में ए है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए। अब ये 1 नंबर 2 नंबर, फिर यहाँ पर भी ए आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों, नहीं आया? नंबरिंग कर लेना है और देखना है कि आगे वाले श्रृंखला में क्या खाली है, पीछे वाले में क्या खाली है। तो यहाँ पर हमारा बन गया आंसर, क्या बन गया हमारा, इस वाले का ए हो गया, फिर इसका इसी का एन ए एन, फिर इसका ए एन डी हुआ दोस्तों, डी, इसका डी हो गया, ये 4 खाली था ना, डी ए एन डी, और ये लास्ट का ए और ये वाला ए और ए एन डी ए हमारा आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया दोस्तों? नहीं तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था, दोबारा लिख रहा हूँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था ए बी डैश डी डैश ए बी ए डैश एन ए डैश बी ए टी एन ए डैश बी। अब साफ दिख रहा होगा दोस्तों, हमारे पास एक खाली ये जगह है, 2 3 4 5 खाली जगह है। अब साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों, आगे पीछे नहीं दिखा होगा तो इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ इसको। हमने कितने कितने का जोड़ा बनाया था, 6 का। 2 ये यहाँ पर आ रहे थे हमारे, तो हमको पता चल गया कि यहाँ से, यहीं से शुरू भी हो रहा है और यहाँ से खत्म हो रहा है अगला। 2 ये आ गए थे यहाँ पर। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमको अभी पता चल रहा है कि देखने से पता चल जा रहा है यहाँ से हो रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हम लाइन खींच देते हैं ताकि हमको अंदाजा आ जाए। फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक फिर लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक फिर लाइन खींच दो। अब अपनी सहूलियत के लिए गिनती कर लो, गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से इसमें भी 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से इसमें भी 1 2। तो अब आगे पीछे वाले श्रृंखला से आगे वाले को देखो, आगे वाले से पीछे वाले को देखो। ए में 1 है, ए में 1 है, 1 में ए है, 1 में 1 है, 2 में बी है, 2 में बी है,
3 में खाली है, 3 में ए है, तो इस खाली की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है। 4 में डी है, 4 में खाली है, तो 4 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 5 में खाली है, 5 में एन है, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। 6 में ए है, 6 में ए है। अब अगला चलो, एक खाली है, एक में क्या है, ए आ गया। दो दो बी है, 3 ए है, 4 डी है, 5 एन है, 6 ए है, सब में ए है ना, ए बी ए डी एन ए। अब आगे चलो, एक खाली है, एक में क्या है, ए है, तो सिंपल, जल्दी हो गया ना। तो हमारा क्या आया, पहले वाले में ए, पहले वाले में एन, दूसरे वाले में डी, तीसरे वाले में ए, चौथे वाले में ए एन डी ए आया हमारा दोस्तों आंसर। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश एम एल डैश एन एल डैश एम एल एम डैश एल डैश एम एल एम एन डैश। तो अब हम इस पर देखते हैं कितने का जोड़ा हम बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 का जोड़ा बना के देख लेते हैं दोस्तों। 3 3 3 3 3 3, 1 2, तीसरा तो हमारे पास है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो रहे हैं। तो हमारे पास 3 का करके देख लेते हैं एक बार। एल के बाद क्या आ रहा है हमारा, एल के बाद एम आ रहा है, एल के बाद हमारा एल यहाँ पर है, तो यहाँ पर एम आएगा दोस्तों। फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में एम आएगा। एल के बाद फिर क्या आएगा, फर्स्ट वाले में एल के बाद एम आया है, उसके बाद एम के बाद एन आया है, एम के बाद एन आया है, फिर एल आया है, एम एन एल, एम एल, एम एल, एन एल, एम एल और एन एल की सीरीज लग रही है दोस्तों। ये एम एल ये हो गया, एम एल यहाँ पर हो गया, एन एल यहाँ पर हो गया, लास्ट में देख लो। फिर ये एम एल हो गया, यहाँ पर एन आना चाहिए, एन एल हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर गलत कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर ये होगा 3, एक छूटा है तभी तो गड़बड़ हो रहा है। एन एल हो गया, एन एल ये एक ही है दोस्तों, फिर एम एल हो गया, यहाँ पर आएगा, फिर एन एल यहाँ पर आएगा। अब ठीक हुआ है, तभी तो कंफ्यूजन हो रहा था। एम एन एल, एन एम एल, एम एन एल, एन एम एल, एम एन एल, एम एन एल, और यहाँ पर क्या आएगा, एन एम एल। अब समझ में आ गया दोस्तों, एन एम एल, एम एन एल, ऐसी सीरीज चली हुई है। तो हमारा शुरुआत में क्या आ गया, एन ये वाला, उसके बाद ये आ गया हमारा एम, उसके बाद ये आ गया हमारा एन, उसके बाद ये वाला आ गया हमारा एन, उसके बाद ये आ गया हमारा एन, उसके बाद ये आ गया हमारा एल, मतलब एन एम एन 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 एल, ये हमारा आंसर है दोस्तों। समझ में आया नहीं आया, एक बार और करके दिखा लेता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन था, डैश एम एल डैश एन एल डैश हमारे पास था डैश एम एल डैश एन एल डैश
एम एल एम डैश एल डैश एम एल एम एन डैश। हमने 3 3 का जोड़ा बनाया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और लास्ट में हमारे पास बच गया 1 2 3। तो एम एल लास्ट में इसमें आ रहा है, इसमें एन एल आ रहा है लास्ट में, इसमें एम एल आ रहा है, फिर यहाँ पर एन एल आएगा, फिर एम एल आ रहा है, फिर एन एल आएगा। समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों, सीधा सीधा। एन एल लास्ट में है, एम एल लास्ट में है, एम एल लास्ट में है, एन एल लास्ट में होगा, तो ये यहाँ पर एन आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट में एन आएगा, यहाँ पर लास्ट में एल आएगा, यहाँ पर फर्स्ट में एन आ जाएगा, एन एम एल एम एन एल एन एम एल एम एन एल, ऐसे बन के हमारा हो गया आंसर एन एम एन 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 एल आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।